वर्ड्स होते हैं पेजेस पे लिखे हुए एंड देन धीरे धीरे वो ऐसे फ्लोट करने लगते हैं। इस तरह से वो एनर्जी काम करती है, इस तरह से यूनिवर्सल फोर्सेस काम करती हैं। इसमें दिखाया है कि अलग अलग टाइमलाइंस दिखाई हैं जिस पे लोग रहते हैं, और वो एक ऐसे पर्टिकुलर हाईएस्ट लेवल पे हैं जहाँ से वो सारी टाइमलाइंस को मैनेज कर धारण कर लिया, कोई किसी तरह का स्टोन पहन लिया या कुछ भी। और कभी कभार वो चीज़ें भी उनके लिए काम नहीं करती एंड सेम चीज़ें कुछ लोगों के लिए काम कर रही हैं। क्यों हो रहा है? आप जो भी कुछ हैं आज, मैं जो भी कुछ हूँ आज, वो मैंने ही क्रिएट करा है अपने पुराने बिलीफ सिस्टम, अपना पुराना कर्मा, अपना हार्डवर्क, या नहीं किया अगर हार्डवर्क तो जो भी कुछ है आज, ये जो कॉन्शियसनेस है, मैं इसको कैसे फिजिकल रियलिटी में कन्वर्ट करूं, ये भाव था उस सुपर पावर का। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. So आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूनिवर्स हमें कैसे गाइड करता है। Alright? और जो मैं एग्जाम्पल्स देने वाली हूँ वो एकदम अभी का है या कल शाम का है, और क्योंकि मुझे ये चीज़ आप सभी के साथ शेयर करनी थी, इसलिए आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। Alright? But before we proceed, if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I'm so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. So universe is always and always guiding us. ठीक है, चाहे हम उसे समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, बट हमारे पास यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस हमेशा आ रही है। ऑलराइट, सो इस चीज़ को यहाँ से शुरू करते हैं कि आज जब मैं वीडियो बनाने बैठी तो आई थिंक अभी 3 घंटे निकल चुके हैं इस बात को, और मैं एक भी वीडियो अभी तक रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। आई एम श्योर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ, आई जस्ट होप। ऑलराइट, सो हो क्या रहा था कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आवाज़ें, कभी फ़ोन बज रहा है, कभी बेल बज रही है, अभी भी आपको कोई साउंड सुनाई दे रहा होगा जो आसपास से आ रहा है। ऑलराइट, तो मुझे लगा मैं उस सब चीज़ों को अवॉइड करती हूँ एंड आज का वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करती हूँ। और आज के वीडियो का जो टॉपिक था वो ये था कि यूनिवर्स हमें गाइड कर रहा है हर टाइम पे, और अगर हम कुछ चीज़ मांग रहे हैं, ठीक है, अगर हमने कुछ चीज़ मांगी है तो जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बात करते हैं कि आस्क एंड इट्स गिवन। तो मांगो एंड देन उस चीज़ में बिलीव करो कि वो तुम्हारी है, तुम्हें मिल चुकी है, एंड देन उसके बाद उस चीज़ को भूल जाओ। ठीक है, सो जब मैं वीडियो आज बनाने का सोच रही थी तो मैं सोच रही थी कि मैं एक Q&A वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल आते रहते हैं और मैंने काफ़ी टाइम से एक Q&A वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया है। ऑलराइट, सो मैं कुछ क्वेश्चन सर्च कर रही थी अपने कमेंट्स में, और क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स होते हैं तो मुझे ऐसा कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन मिल नहीं रहा था। ऑलराइट, सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिला और वो वही क्वेश्चन था जिसके बारे में मैं आज ऑलरेडी बात करने वाली थी। ठीक, एंड देन उसके बाद पूरा क्योस जो मैंने आपको बताया, और अभी आई थिंक यहाँ पे कुछ 3-1 बज रहे हैं। ठीक है, और मैं 12 बजे कुछ वीडियो बनाने के लिए बैठ गई थी, तो 3 घंटे मुझे ऐसा लग रहा था कि आज का दिन खराब हो गया है और कोई भी काम नहीं हो रहा है, एंड आई वॉज लाइक, वो होता है ना कि हम एकदम से फ्रस्ट्रेटेड से हो जाते हैं, तो वो हो रहा था मेरे साथ। और मैं सोच रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं बना पा रही हूँ मैं वीडियो, क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जैसे ही मैं बोलना शुरू कर रही हूँ वैसे ही कुछ और हो जा रहा है, बाहर कहीं से किसी के फ़ोन की आवाज़ आ रही है, कुछ हो रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी, और मैं सोच रही थी आज वीडियो नहीं बनेगा, और आज का पूरा दिन ख़राब हो गया है। मैं रेडी होके बैठी हूँ और सब चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी और मैं बहुत परेशान सा हो रही थी। एंड देन मैंने यूनिवर्स को भी बोला कि क्या है यार, क्यों नहीं बनाने दे रहे मुझे वीडियो, आज मैं ऐसे बात कर लेती हूँ। ठीक है, एंड उसके बाद मैं ये जो वीडियो, तभी मैं सोच रही थी कि मैं बनाऊंगी ही, राइट। तो उसके बाद मैं वापस यूट्यूब पे आई, और उसके बाद मैंने फिर से वो कमेंट सेक्शन खोला, एंड वहाँ पे एक अभी के अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था, एंड आई वाज लाइक, मैं सोच ही रही थी कि मुझे आज Q&A वाली वीडियो बनानी है और मुझे कोई क्वेश्चन मिल नहीं रहा था, और क्वेश्चन भी किसी वीडियो पे नहीं आया हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक जार में पोस्ट करती हूँ कि अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो यहाँ पे कमेंट कर दो। उस पोस्ट पे जाके
आप में से ही किसी ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, उस पोस्ट पे जाके उन्होंने क्वेश्चन किया, और उन्होंने क्वेश्चन किया है कि मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, आई नो, क्या मैं एक और क्वेश्चन पूछ लूँ। हालांकि उन्होंने बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, ऐसा कोई स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड नहीं था। उन्होंने पूछा है कि क्या मैं अभी भी पुणे में रहती हूँ। जी नहीं, मैं पुणे में बहुत कम टाइम के लिए रही थी, अब नहीं हूँ मैं पुणे में। ऑलराइट, बट वहाँ पे मैं क्यों शेयर कर रही हूँ ये पूरी कहानी, कि वहाँ पे मुझे जो चीज़ समझ आई कि यार मैं अभी तो ये सोच रही थी आधा घंटा पहले कि मुझे कुछ क्वेश्चंस देने हैं, किसी चीज़ का आंसर करना है, एंड कोई क्वेश्चन है नहीं, तो मैं आज मतलब ये वाली चीज़ नहीं कर पाऊंगी। एंड देन उसके बाद मैं किसी और टॉपिक पे कुछ और रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी, जो कि हो नहीं पा रहा था। ऑलराइट, देन सडनली, और मैं ऐसे यूनिवर्स को बोल रही थी कि क्यों नहीं हो रहा है आज, जैसा ऐसा क्यों है, व्हाटएवर। एंड सडनली मैं दोबारा कमेंट सेक्शन पे गई और मुझे एक क्वेश्चन मिला। हालांकि वो क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन था, बट तब भी, एंड उसी के नीचे सेम पोस्ट में एक और क्वेश्चन था जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, पहला पहला एग्जाम्पल। दूसरा, मैं अभी एक, जैसे आप सभी को पता है कि मैं कुछ कोर्सेज भी प्रोवाइड करती हूँ इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलनेस पे। सो मैं एक नया कोर्स क्रिएट कर रही हूँ, ऑलराइट, विच इज़ लाइक द थर्ड लेवल, द हाईएस्ट एडवांस लेवल है वो थोड़ा। और उसके लिए मैंने पूरा कोर्स कंटेंट बना लिया था कि मुझे ये चीज़ें इस कोर्स में डालनी है, ठीक। और मैंने उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन भी, जो लोग ऑलरेडी वो कोर्स कर रहे हैं, उसका एक दूसरा लेवल कर रहे हैं, उन सबको मैंने दे दी थी कि ये चीज़ हम इस कोर्स में करेंगे, एंड आप में से जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक। एंड तो कल मैं उस पर कोई काम नहीं कर रही थी, थोड़ा बहुत इधर उधर के काम कर रही थी, एंड सडनली मुझे हुआ कि मैं मेडिटेशन करने बैठती हूँ शाम को। मैं पहले शाम के टाइम मेडिटेशन करा करती थी, बट क्योंकि अभी कुछ महीनों से मैं नहीं कर पा रही थी फॉर सम रीज़न, मैं शाम को मेडिटेशन बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। ऑलराइट, शाम इन द सेंस शाम के 5-6 बजे के आसपास। सो कल मैंने मेडिटेशन करी। अब उससे पहले ये हुआ था, जब मैं ये कंटेंट बना रही थी, तो उस कंटेंट में मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही थी, और मुझे लग रहा था कि मुझे ये चीज़ इस कोर्स में देनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो एडवांस लेवल कोर्स है, इसलिए मुझे लग रहा था कि हाँ मैं ये इसमें दे सकती हूँ, मतलब ये इसकी इक्विवेलेंट बैठता है। लेकिन मेरे दिमाग में दूसरा भी एक ख्याल आ रहा था, जैसे मैं आप सभी को बताती हूँ कि कुछ चीज़ों के लिए हम रेडी नहीं हैं अभी, राइट। मैं बोलती हूँ ना आपको, आप मुझसे पूछते हैं कि आप ये वाले मेडिटेशंस कराते हो क्या, तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, ये चीज़ें मैं नहीं कराती, बिकॉज कुछ चीज़ों के लिए हमें अधिकार मिलना ज़रूरी होता है, ठीक। और इसीलिए मैं आप लोगों को भी कहती हूँ कि कहीं से भी ऐसे मेडिटेशंस ना करा करें, ठीक है। तो कल तो मैं उस जो एक पर्टिकुलर चीज़ जहाँ मैं स्टक थी कि ये मैं डालूँ कोर्स में या ना डालूँ, उसके बारे में बहुत सोच रही थी। एंड देन मैंने सोचा होगा कुछ, फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, कि पता नहीं मैं रेडी हूँ अभी उस चीज़ को देने के लिए कि नहीं, पता नहीं लोग रेडी हैं कि नहीं। सो मैंने उसको उसमें ऐड नहीं किया, ठीक है। ये बात है पुरानी। सो कल जब मैं मेडिटेशन करने बैठी, यू वोंट बिलीव, उस मेडिटेशन में मुझे एकदम एग्जैक्ट आंसर मिला, और वो आंसर ये था कि मुझे वो चीज़ उसमें ऐड करनी है। एज एन यूनिवर्स आंसर ऐसे नहीं तो नहीं देता कि आके बोल के चले जाएंगे, बट मैं बता नहीं सकती कि वो आंसर किस तरह से आया, लेकिन वो हमारे ऊपर है कि हम समझें कैसे। जो यूनिवर्स हमें गाइड कर रहे हैं, हमारे एंजल्स, हमारे गुरु हमें गाइड कर रहे हैं, हम उसको समझे कैसे, राइट। तो कल मुझे वो मिल गया एक आंसर यूनिवर्स की तरफ से कि हाँ मैं उस चीज़ को ऐड कर सकती हूँ, एंड मैंने वो ऐड कर दिया। अभी हम जब भी उसको स्टार्ट करेंगे तो हम ये वाला प्रोसेस भी करेंगे, ऑलराइट, विच इज़ अबाउट इट्स अबाउट हीलिंग, ठीक। तो आज हम इस सब के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? तो बहुत सारे लोग 10-10 था सामने। बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन, डिफरेंट मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगाते हैं, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फॉलो करते हैं कि हम एक चीज़ के बारे में जो सोच रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव उस चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे तो वो चीज़ें हो जाएंगी, राइट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं आपको बहुत ज़्यादा समझा चुकी हूँ, आज हम इसको समझेंगे, बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ही करेंगे, बट एक अलग ढंग से समझेंगे, ठीक है। सी, जैसा मैंने कहा कि यूनिवर्स हमें हमेशा गाइड कर रहे हैं। अगर आज आपके दिमाग में
कोई भी डिजायर है, पहली बात वो डिजायर होगी क्यों? जितनी भी डिजायर्स हम सबकी लाइफ में आ रही हैं, वो जो अभी की लाइफ हमारी चल रही है वो वहां से आ रही है। ठीक है, जो कुछ भी अभी चल रहा है ना, कि सपोज मैं एक जॉब में हूं और मैं चाहती हूं कि मैं उस जॉब में कार से जाऊं 11:11। ओ गॉड, थैंक यू, फाइनली। सुबह से परेशान हूं मैं आज, फाइनली। सो अगर मैं चाहती हूं कि मैं कोई जॉब करे और मैं वहां पे कार से जाऊं, तो पहले क्या है? परेशानी है, उसके बाद ही उस चीज का निवारण है। सो अगर मैं ये सोच रही हूं कि मैं कार से जाऊं, या मैं आगे जाके कार खरीदूं या कोई और व्हीकल जो भी मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, राइट? तो उसके लिए क्या होगा? पहले परेशानी आएगी कि नहीं? तो पहले कोई चीज ऐसी आएगी जिससे वो डिजायर खड़ी होगी तुम्हारी। जो कुछ भी आज हो रहा है उसके बेसिस पे ही तुम्हारी डिजायर निकल रही है। इसलिए जो हो रहा है उसके लिए भी थैंकफुल रहो। आज जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो इसीलिए कर रहे हो क्योंकि कभी ऐसा कुछ हुआ था जहां तुमने सोचा था कि यार ये चीज मुझे मिल नहीं पा रही और इसके लिए मुझे ये करना है। वहां तुम एक पॉइंट पे परेशान थे अपने पास्ट में कहीं, और परेशान थे इसीलिए तुमने उस चीज पे काम किया और इसीलिए तुम आज उस चीज को क्रिएट कर पाए, राइट? जो भी तुमने अपना कर्मा लगाया, एनर्जी लगाई, हार्ड वर्क लगाया, जो भी किया उसके लिए, पढ़ाई की, कुछ स्किल्स सीखे, कुछ सर्टिफिकेशंस लिए, कोर्सेज करे, व्हाटएवर। ठीक है? अब मैंने एग्जाम्पल आपको क्यों दिया मेरा वो मेडिटेशन में जो गाइडेंस मिली उसका, क्योंकि मैंने इस चीज के बारे में, इस पर्टिकुलर जो भी हीलिंग मेडिटेशन या जो भी था उसके बारे में कुछ दिनों पहले सोचा था। थोड़ा बहुत दिमाग लगाया करूँ कि नहीं, और फिर सोचा कि उसके बारे में अगर करना होगा तो किस किस तरह करना होगा, वो सब सोचा, एंड देन वो चीज़ निकल गई दिमाग से। ठीक है, कुछ और हम अलग चीज़ों में बिजी हो गए। एंड कुछ दिनों बाद फाइनली, और एक चीज़ और बता दूँ, कल जब मैं मेडिटेशन करने बैठी और मैं कुछ एक पर्टिकुलर मेडिटेशन कर रही थी, और इसके बारे में मेरे दिमाग में इससे पहले भी लाइक लास्ट 2-3 वीक्स में आ चुका था दिमाग में। सो दैट मीन्स आप उससे अपना इनर गाइडेंस बोलो, आप उसको अपना सोल कहो, यूनिवर्स कहो, एंजल्स कहो, जिनको भगवान कहो, जिनको भी आप मानते हैं, राइट? तो उनकी तरफ से वो एक गाइडेंस आ रही है कि अच्छा ये चीज करो, और वो हमेशा आ रही होती है आपके पास। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि कभी भी कोई एकदम से दिमाग में आता है ना कि अच्छा चलो वो चीज़ कर लेते हैं, तो उसको कर लिया करो। वो कहीं ना कहीं तुम्हें, वो कहते हैं ना कि कहीं से निकलोगे वही कहीं पहुंचाएगी तुम्हें। ठीक है, तो जब मैं मतलब मेरे दिमाग में, जैसे मैंने कहा कि कुछ 2-3 वीक्स पहले भी ये चीज़ दिमाग में आई थी कि मैं इसको करूं, बट मैं कर नहीं पा रही थी। क्यों नहीं कर पा रही थी? इसके 2 रीजंस हैं। एक तो मैं वाइब्रेशनली रेडी नहीं होंगी उसके लिए, और दूसरा ये जो मैं कोर्स शुरू कर रही हूँ वो इस वीक हो रहा है। सो दिस इज द राइट टाइम। इससे पहले आया ही नहीं वो, या आया भी तो मैं बैठ नहीं पाई उस मेडिटेशन के लिए। समझ रहे हो? वो कहते हैं ना कि यूनिवर्स में कोई भी चीज गलत नहीं हो रही है। हर चीज राइट टाइम पे, राइट मोमेंट में, राइट पर्सन मिलेगा आपको राइट टाइम पे। अब कोई कहेगा कि मुझे, सपोज कोई कहे कि मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, क्या वो 10 करोड़ रुपए तुम्हें आज ही चाहिए? आज ही चाहिए का मतलब आज ही जरूरत है। जरूरत का मतलब कि आज ही तुम उन 10 करोड़ को खर्च कर सकते हो। अगर कर सकते हो, लिस्ट बना लो और फिर मिल ही जाएंगे। ठीक है, अगर सपोज जैसे एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह को, या कोई भी आपका न्यूमरोलॉजी देख के या कुछ और देख के आपको ये बताए, टैरो देख के, कि आपको तो बहुत बहुत पैसा लिखा है आपकी लाइफ में, ठीक है,
तो सपोज कुछ करोड़ों, सौ करोड़ों रुपए भी लिखे होंगे, तो वो एकदम पर्टिकुलर आज के लिए ही थोड़ी है, वो पूरी आपकी लाइफ के लिए है। तो वो धीरे धीरे आएंगे ना आपके पास कि हाँ आज घर खरीदना है तो इतने इतने करोड़, राइट। कुछ टाइम बाद कोई कार खरीदनी है तो इतने, कुछ टाइम बाद कुछ और कोई काम है तो इतने। सो ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में होगा, अगर आप अपने प्रारब्ध में लेके आए हो कि हाँ पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, अच्छे से जियोगे। बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे सौ करोड़ आज ही आ जाएंगे। वो जिस तरह से जरूरत होगी यूनिवर्स उस तरह से आपको देता चला जाएगा, ये विश्वास रखो। और ये हर एरिया ऑफ लाइफ में, मनी के मामले में समझाना इजी होता है, इसलिए मैं एग्जांपल्स लेती हूँ। कहीं सोचोगे मैं तो हमेशा मनी ही बात करती हूँ, ठीक है। सो वो मेडिटेशन, देखो अभी भी कुछ साउंड आ रहा होगा आपको, एनीवे। सो वो मेडिटेशन मुझे उस टाइम पे ही मिली, या वो गाइडेंस मुझे उस टाइम पे मिली, उस वीक में मिली जिसमें मुझे उसकी जरूरत थी, उससे पहले नहीं थी, ठीक है। तो हर चीज, तो यहां क्या किया, अच्छा अब इस प्रोसेस को समझो। यहां क्या किया हमने, एक डिजायर थी, पहले मेरी डिजायर आई ना कि मुझे ये कोर्स बनाना है, ठीक है, डिजायर है। अब उसको वो कोर्स बनाना है तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक। सो मैंने सोचा होगा कि ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये वाली चीज, एंड देन कुछ और भी सोचा जो कि बाद में मुझे उसका आंसर मिला, वो मैंने तब ऐड नहीं करी, राइट। बट वो क्योंकि मेरे दिमाग में आया था, इंटेंशन थी, और मैंने एक वीडियो डाली थी अभी कि इंटेंशन बहुत जरूरी है। सो वो इंटेंशन चली गई थी और प्योर इंटेंशन थी, तो इसलिए वो चीज आई भी ना, वो गाइडेंस भी आई कि हाँ करिए इसको, समझ रहे हैं। सो एक डिजायर, इंटेंशन, एंड आपने सोचा, आपने उसके ऊपर थोड़ा सा कैलिब्रेट किया कि ऐसे हो सकता है, वैसे कर सकते, देन भूल गए, 2-3 हफ्ते निकल गए उस चीज को। अच्छा एक और चीज है इसमें, अब जब मैं मेडिटेशन करने बैठी और मेरे पास वो गाइडेंस आई, ये भी हो सकता था कि मैं उस गाइडेंस को इग्नोर कर जाऊं, और ये होता है लोगों के साथ। तो जिस पॉइंट पे आपके पास गाइडेंस आ रही है, उस टाइम पे, उस पॉइंट पे उसको समझ पाना ये भी जरूरी है। और वो कब होगा, जब आप खुद से जुड़ेंगे, ठीक है। वो चीज तभी होगी जब आप खुद से जुड़ेंगे, जब थोड़े से आप अलाइनमेंट में होंगे, थोड़े से नहीं, पूरी तरह से। जैसा मैंने कहा कि उसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक रीजन तो ये कि ये अभी के लिए जरूरी था, ठीक है, और दूसरा रीजन ये कि शायद मैं उसके लिए रेडी नहीं थी। हो सकता है अगर रेडी होती तो 2 वीक पहले भी मिल जाती। सो दोनों चीजें, हम एकदम कंफर्म नहीं कह सकते कि क्या, राइट। सो आज का क्या लेसन था मेरे लिए, और जो मैं आप सबके साथ भी शेयर कर रही हूँ, कि सुबह से जैसे मैंने बताया मैं परेशान हो रही थी कि मेरी आज वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है, ठीक है। बट क्योंकि मुझे वीडियो ही एक ऐसे टॉपिक पे बनानी थी जिसके लिए एक एग्जाम्पल तो था मेरे पास जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और दूसरा ये निकल के आ गया कि हाँ मैं सोच रही थी कि मुझे कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, और कोई क्वेश्चन था नहीं उस टाइम पे, या उस पर मैं जवाब दे चुकी होंगी तो वो मुझे दिख नहीं रहा था, राइट। तो वो थोड़ी देर बाद वो क्वेश्चन आया, एंड उसके बाद ही मैं जो है मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, ठीक है। तो जो होता है वो सही होता है, सब कुछ सही ही चल रहा है हमारी रियलिटी में। हम ही सोच रहे होते हैं कि अरे यार ये तो अभी होना चाहिए। और ये एग्जाम्पल बहुत ही छोटा सा लग रहा होगा, अरे क्या हो गया, एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी तो ऐसा कुछ नहीं था। बट देन ये छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस होते हैं जब आप इनको एक्नॉलेज करते हो। 111 था, जब आप इनको एक्नॉलेज करते हो, उसी टाइम पे आपकी कोई बड़ी चीज भी जब आपके साथ होती है जिसको आप सोचोगे अरे ये तो मैजिकल था यार, मैजिकल कुछ नहीं होता, ये सब चीजें हो सकती हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जब आप कुछ मांगोगे तो वो आपको मिलेगा ही, सही टाइम पे, सही जगह पे, सही इंसान के साथ, सही लोगों के साथ, सही सर्कमस्टांसेस में।
अब उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो या कोई बहुत बड़ा एग्जाम्पल ले लो, जो भी। सो समटाइम्स रेजिस्टेंस इज गुड। देखो, रेजिस्टेंस दो तरह से होती है। एक तो कि हम कोई काम करना चाह रहे हैं जिसके लिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक प्रोग्रामिंग नहीं है, ठीक है। जैसे कि एक्सरसाइज की प्रोग्रामिंग किसी को नहीं है, तो उसके लिए 2 दिन से ज़्यादा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जब तक वो उस चीज़ को 30 दिन तक, अगले 7 दिन, 90 दिन तक करेगा नहीं कंसिस्टेंटली, तब तक उसको वो आएगा, उसके माइंड में जाएगा नहीं कि हाँ ये भी मुझे करना है। तो एक तो वो रेजिस्टेंस है, और एक रेजिस्टेंस ऐसे सिनारियो में, जैसे कि आज मेरे साथ हुआ कि मैं वीडियो बना रही थी एंड देन बहुत सारी चीज़ें इधर उधर से, ठीक है। तो ये भी तो एक रेजिस्टेंस था ना, रुक रही थी वो। एंड देन उसके बाद एकदम से, जब कहते हैं ना कि रेजिस्टेंस में ही कभी ना कभी आप कहीं से कहीं और पहुंचते हो, तो कोई और आंसर मिलता है आपको, कोई और दिशा मिलती है आपको, कोई और काम मिलता है आपको, कुछ और लोग मिलते हैं आपको, ठीक है। होता है ना कि हम एक रास्ते से जा रहे होते हैं, हम निकले हैं वहाँ से, कहीं निकलना है, एंड देन पता चला कि आगे तो ऐसा ऐसा है, तो हम दूसरा रास्ता ले लेंगे। एंड देन हमें तब लग रहा होगा कि यार यहाँ से मुड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दूसरा रास्ता वाला तो बहुत लंबा जाने वाला है। एंड देन हमें पता चलता है कि वहाँ पे ऐसा कुछ बड़ा कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया। एंड देन उस टाइम पे समझ आता है कि अच्छा ये इसलिए हुआ, इसलिए मुझे यहाँ से निकाला यूनिवर्स ने या मेरे एंजल्स ने। सो अभी कुछ दिन पहले मैं एक न्यूरो साइंटिस्ट है उनको सुन रही थी, एंड वो ये बता रहे थे कि हमें कुछ ना कुछ, आपने सुना भी होगा कभी, कि हमें कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए, ठीक है। उसकी वजह से जो हमारा ब्रेन होता है वो एक्टिव रहता है, नहीं तो बहुत ही हम वैसे हो जाते हैं कि हम एक ही काम एक ही तरह करते चले जा रहे हैं, जो रोबोटिक, जो मैं मैट्रिक्स की बात करती हूँ, ठीक है। तो कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ छोटे छोटे चेंजेस लाते रहना चाहिए किसी भी तरह अपनी लाइफ में, ठीक। अब वो चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं। सपोज आप कुछ स्किल सीखना चाहते हैं तो एक नई चीज़ है, आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो एक नई चीज़ है, आप एक्सरसाइज एक ही तरह की करते चले जा रहे हो और आप कह रहे हो मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, कुछ नया ट्राई करो। अगर आप वॉक कर रहे हो तो एरोबिक्स करो, एरोबिक्स कर रहे हो तो योगा करो, कुछ, क्योंकि एक चीज़ करते करते आपकी बॉडी को उसकी आदत पड़ जाती है, ठीक है। कुछ टाइम बाद, कुछ दिन तक तो वो रिजल्ट देगी, शुरू शुरू में रिजल्ट देगी, एंड देन उसको आदत पड़ जाएगी, फिर उसे चेंज चाहिए, ठीक है ना। हम कहते हैं ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। तो चेंज ही है एक जो हमेशा होते रहना चाहिए, परिवर्तन, ठीक है। और वो कब होता है, जब हम कुछ नया, हम अपने अंदर कुछ नया चेंज लाने की कोशिश करते हैं। और वो कैसे होती है, जब हम कुछ नया जानते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया सुनते हैं, ठीक है। तो वो बोल रहे थे, जो न्यूरो साइंटिस्ट थे, वो बोल रहे थे कि वो हर साल कोई एक नई चीज़ सीखते हैं, चाहे वो लैंग्वेज हो, कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी एक नई चीज़। एंड उस टाइम पे मैं अपने बारे में सोच रही थी कि मैं क्या ऐसा कर रही हूँ। एंड देन मेरे दिमाग में आया कि हाँ यार, मैं तो हर 3 महीने या हर 6 महीने में कुछ ना कुछ नया ही सीख रही हूँ, कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। चाहे वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाने के लिए कुछ चीज़ें सुननी हो या सीखनी हो, कोर्सेज में कुछ चीज़ें डालने के लिए कुछ सीखना हो, उसको किस तरह से, जो टेक्निकल नॉलेज है वो सीखना हो, तो कुछ ना कुछ चल ही रहा है, राइट। एंड सडनली मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि ये क्यों हो रहा है, आपकी वजह से, है ना, या जो लोग मेरे कोर्सेज ले रहे हैं उन स्टूडेंट्स की वजह से। क्योंकि अगर सुनने वाले नहीं होंगे तो बनाने वाला उसको क्रिएट ही नहीं करेगा, अगर क्रिएट नहीं करेगा दैट मीन्स वो कुछ सीखेगा ही नहीं, तो उसकी ग्रोथ भी नहीं होगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल ब्यूटीफुल फैमिली, ठीक है। सो कल मेरे अंदर एक ये ऐसा भाव सा आ रहा था ग्रैटिट्यूड का, कि अगर मैं ये सब चीज़ें सीख रही हूँ तो वो इसीलिए क्योंकि कोई उस चीज़ को सुनने वाला है, इसीलिए तो सीख रही हूँ ना। अगर चलो आज तो फिर भी है, अगर मैं पिछले 3-4 साल की बात करूँ, जब मैं बहुत कुछ सुन रही थी, बहुत कुछ सीख रही थी, एंड अभी तो मैं उतना कर भी नहीं रही हूँ, और मुझे लगता है कभी कभार कि मुझे उसके लिए भी और ज़्यादा टाइम निकालना है, ठीक है, तभी तो मैं बता भी पाऊँगी ना।
तो जब मैं वो कर रही थी, अगर मैं उस टाइम पे भी ये सोचती, अगर आप में से कोई ऐसा सोचे कि यार हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं लेकिन हम तो कहीं कुछ सिखा नहीं रहे, तो अगर मैं उस टाइम पे ऐसा सोचती कि यार ये इतना नॉलेज का फ़ायदा क्या है ना। और एक्चुअली में नॉलेज, ज्ञान के लिए कहा जाता है कि जब तक आप उसे बांटोगे नहीं तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो डेड है फिर। तो अगर आपके पास कोई नॉलेज है, किसी भी तरह की कोई स्किल है, आप कुछ जानते हैं, किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, तो ज़रूर उसको आगे फॉरवर्ड करो लोगों में, किसी भी तरह से। आजकल तो इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब चैनल बनाओ, इंस्टाग्राम, मतलब टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं हम दूसरों को सुनने में। दूसरों का अगर कुछ प्रोडक्टिव सुन रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ ऐसा सुन रहे हो जिससे आपका कोई कोई बेटरमेंट नहीं हो रहा, इससे बेहतर है कि आप जो कुछ अच्छा सुन रहे हो, अच्छा कुछ जानते हो, समझते हो, तो वो लोगों को बताना शुरू करो, सिखाना शुरू करो। ठीक है। सो यहाँ पे जो सवाल था जिसका भी, कि हम अपनी विश को, यूनिवर्स को सरेंडर कैसे करें, लेट गो कैसे करें। सेम आज जो मैंने अपना एग्जाम्पल दिया है आपको, ये उसमें काम आ सकता है आपके, कि जब आप कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है, एक डिजायर आपकी आई, एंड देन उसके बारे में आपने थोड़ा सा सोचा, थोड़ा उसमें एनर्जी डाली, एंड देन जब उस चीज को छोड़ दिया, एंड जब आप रेडी होगे उसके लिए, जब वो चीज आपके लिए सही होगी, तब यूनिवर्स आपको देगा ही देगा। सो यहीं पे ये बिलीफ डाल देना है। ठीक है। तो डिजायर करने में, कोई चीज मांगने में, कोई चीज कुछ बहुत बड़ा सोचने में अपने बारे में, ठीक है, ये सब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी आस में बैठे रहने में, और क्योंकि वो चीज जब नहीं होती तो हमारी वाइब्रेशन डाउन जाती है, वो गलत है। ठीक है। तो इट्स बेटर कि आपने मांगा, आपने उस चीज के बारे में थोड़ा बहुत सोचा, एंड देन उसके बाद अगर आपको तभी सोल्यूशन मिल रहा है तो उस पर काम करो। हो सकता है आप तभी रेडी हो उसके लिए, 111, तो हो सकता है आप तभी रेडी हो उसके लिए। ठीक। और अगर नहीं मिल रहा है तो थोड़ा वेट कीजिए अपने आप, जब आप रेडी होंगे और जब वो चीज भी आपके लिए रेडी होगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाइब्रेशनल मैच होना चाहिए। सो जब वो चीज या वो इंसान या उतना अमाउंट ऑफ मनी या वो जॉब, वो अपॉर्चुनिटी, जो भी चीज, आपका बिजनेस, आप जब उसके लिए रेडी होगे और वो आपके लिए रेडी होगी, देन यू विल गेट इट एट द राइट टाइम, इन द राइट मोमेंट। ठीक है। सो सरेंडर करने का क्या मतलब होता है कि हमने सोचा, हमने बोला, और कुछ चीजें अगर आप चाहते हैं तो आप उसको लिख सकते हैं। एक लिस्ट बनाओ कि अगर सपोज अगर आपके पास 10 लाख रुपीज हो तो आप उसका क्या क्या खरीद सकते हो। और उसमें अभी पहले अपना बड़ी बड़ी डिजायर मत लाना। वैसे 10 लाख में पता नहीं, आजकल तो महंगाई बहुत हो गई है, क्या क्या आएगा, लेकिन जो भी आपका हो, आप अगर बढ़ाना चाहते हो अमाउंट तो बढ़ा लेना अपने हिसाब से, एंड देन उसकी एक लिस्ट बना दो कि ये मेरे पास है, इतना अमाउंट ऑफ मनी मेरे पास है, एंड मैं इसकी ये चीजें खरीद रहा हूं या खरीद रही हूं। ठीक है। कैसे कैसे मैं खर्च करूंगा, पूरा बजट बना दो उसका, एक एक चीज, एक एक रुपये का। फिर देखो वो कैसे यूनिवर्स आपको डिलीवर करता है। बट ये बजट बना के छोड़ देना, किसी अच्छी जगह पे रख देना उसको। और जैसा मैंने बताया कि कोई चीज, सपोज आपके भाग्य में 100 करोड़ रुपए लिखे हैं, तो वो 100 करोड़ आज ही नहीं आ जाएंगे, वो हैं आपके लिए। लेकिन जैसे कोई बच्चा हो, हाँ, और एक चिप्स का पैकेट आया है घर में, तो उसकी मॉम को पता है कि ये पूरा खा लेगा तो इसका पेट खराब हो जाएगा, राइट। तो इसलिए वो उसको थोड़ा सा देती हैं अलग से, एक उसमें निकाल के, कितना खाओ, फिर दूसरे दिन देती हैं। ठीक है। इसी तरह यूनिवर्स कर रहा है हम सभी के साथ। इसी तरह तो हो रहा है ना, कि जितने की जरूरत अभी है उतनी चीज मिल रही है आपको। और अगर नहीं मिल रही, अब आप कहोगे, कुछ लोग कहेंगे इस चीज को कि हमें तो नहीं मिल रही, या हम तो चाह रहे हैं और नहीं हो रहा, तो लिखो जैसा मैंने बताया, अमाउंट ऑफ मनी, एंड देन उसकी लिस्ट बना दो नीचे।
लाइफ पार्टनर जैसा भी चाहिए, उसके क्या क्या ट्रेट्स होने चाहिए, कैसा होना चाहिए वो, या कैसी होनी चाहिए, हर चीज लिस्ट बना दो। किसी इंसान को सोच के मत बनाना, ठीक है? किसी इंसान को मत सोचना, एक पर्टिकुलर इंसान को उसके आप ये बोल सकते हो कि वो कितने हैंडसम, कितने खूबसूरत दिखते हैं, या फिर उनकी हाइट कितनी है, वो सब चीज़ें कर सकते हो आप। नेचर कैसा है, पर्सनालिटी कैसी है, आवाज़ कैसी है, ठीक है, वो सब कर सकते हो। लेकिन एक पर्टिकुलर, जैसा मैंने बोला है कि वो कार्मिक इंटरफेरेंस हो जाती है। फिर अगर आप एक किसी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले, मैनिफेस्टेशन वाले टेक्निक्स लगाते हो, एक तो वो होगी ही नहीं, क्योंकि एनर्जी यूनिवर्सल एनर्जी जैसे काम नहीं करती, तो वो नहीं होगी, पहली चीज। और अगर आप चाहते भी हैं ऐसा करना, तो वो एक कार्मिक इंटरफेरेंस है, बिकॉज हमें नहीं पता कि सामने वाला इंसान क्या चाहता है ना? क्या पता वो किसी और को चाहता हो। और अगर आपको भी चाहता है, तो जब तक आपको पता नहीं है वो बात, आप कंफर्म नहीं हो उस चीज के लिए, तब तक आप ऐसी कोई टेक्निक इस तरह से किसी के ऊपर ना लगाएं, ठीक है? मैं बहुत सारी चीज़ें ना आपको वेस्टर्न और इंडियन ईस्टर्न का मिक्स बताती रहती हूँ, ठीक है? तो ये यहाँ से आता है, हमारी तरफ से होगा, वो वहाँ पे भी नहीं, ठीक है? सो हमें हमेशा, अगर हम एक लाइफ पार्टनर भी, अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि आप चाहते हैं, तो उसके ट्रेट्स क्या हैं, उन चीज़ों के बारे में लिखिए। अगर आप ऐसे अपने पार्टनर के साथ हैं, तो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उन चीज़ों के बारे में लिखिए। और लिखना ना लोग भूल चुके हैं, भूल इन द सेंस कि लिख ही नहीं रहे हैं, लिखना चाहते ही नहीं है। अगर बोलो लिखने के लिए तो उन्हें आलस आता है पहले तो, और फिर लिख भी नहीं पाते हैं, दूसरी चीज, ठीक है? कभी नोट करके देख लेना। और अगर कभी नहीं लिखे आपने अपने डिजायर्स, अगर लिखे हैं कहीं, कोई ऐसी नोटबुक है आपकी जहां आपने कभी लिखे थे, किसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो को देख के कभी लिखे थे, उसको जाके खोलो और देखना, उसमें से कुछ हो चुके होंगे पूरे, ठीक है? इट इज ट्रू। जब भी आप कोई चीज लिखते हैं, दैट इज एनर्जी। एंड एक और चीज, ये नया मैंने देखा लोगों का, कि जब मैं लिखने को बोलती हूँ तो वो टाइप करते हैं। तो जब आप टाइप कर रहे हो, आप अपने दिमाग से कर रहे हो, और जब आप लिख रहे हो, आप अपने दिल से लिख रहे हो, ठीक है? तो इसलिए लिखना है। तो जब आप लिख रहे हैं, तो आप एक एनर्जी उस पेपर पे डाल रहे हैं, एंड धीरे धीरे वो आपने देखी होंगी ना वीडियोस की, वो वर्ड्स होते हैं पेजेस पे लिखे हुए, एंड देन धीरे धीरे वो ऐसे फ्लोट करने लगते हैं। इस तरह से वो एनर्जी काम करती है, इस तरह से यूनिवर्सल फोर्सेस काम करती हैं। तो वो चीज़ क्रिएट होगी आपके लिए, जैसा मैंने बोला, सही वक्त पे। हम सभी की ओके हम सभी की अलग अलग टाइम लाइन्स हैं, ठीक है? टाइम लाइन्स क्या होती हैं? अगर आपने अभी एक नया वेब सीरीज आई है लोकी की, ठीक है? अगर आप एवेंजर फैन हैं, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, सो अगर आपने वो देखी हो, ठीक, तो उसमें दिखाया है कि अलग अलग टाइमलाइंस दिखाई हैं जिस पे लोग रहते हैं, और वो एक ऐसे पर्टिकुलर हाईएस्ट लेवल पे हैं जहां से वो सारी टाइमलाइंस को मैनेज करते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ, वो लोग गॉड काइंड ऑफ दिखाए हैं, एंड वो सारी टाइमलाइंस को मैनेज करते हैं। सो एक टाइमलाइन पे एक इंसान के साथ जो हो रहा है, आज जो भी कुछ आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, या आज से 5 साल बाद आप जो भी क्रिएट करोगे, वो वही क्रिएट करोगे जो आज आप कर रहे हो उसके बेसिस पे। ऐसा तो नहीं है ना कि आज आप सपोज बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ रहे हो और 3 साल बाद जाके आप संस्कृत पढ़ाने लगोगे। नहीं, इंग्लिश ही पढ़ाओगे ना, ठीक है? तो जिस चीज पे आप एनर्जी लगा रहे हो, एक इंटेंशन डाल के, इंटेंशन बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है? मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हो गई, या कुछ और भी ऐसा कुछ हो गया, कोई कुछ धारण कर लिया, कोई किसी तरह का स्टोन पहन लिया, या कुछ भी, और कभी कभार वो चीज़ें भी उनके लिए काम नहीं करती, एंड सेम चीज़ें कुछ लोगों के लिए काम कर रही हैं।
क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक इंसान ने इस बिलीफ के साथ उस चीज को पहना कि ये चीज मेरे लिए इस तरह काम करेगी, कि मेरा ये काम बनवाएगी, ठीक है। और दूसरे इंसान ने उसे पहना तो, लेकिन उसका विश्वास नहीं था, ना ही उसकी इंटेंशन थी। दोनों अलग हैं। विश्वास तो कि अच्छा ये चीज पहन रहा हूं, इससे ये चीज होगी, सिंपल। एंड इंटेंशन, ये चीज पहन रहे हैं, ये मेरे से ये करेगी, ये मैं इंटेंशन डाल रहा हूं, ये मुझे यहां तक लेके जाएगी। कुछ भी हो सकता है। वो आपका लिखना भी हो सकता है कि आज मैं अपनी डायरी लिखना शुरू कर रहा हूं, मैं अपनी एक नई स्क्रिप्ट। मेरे चैनल पे 3 वीडियोस हैं, ठीक है। आई थिंक पिछले साल की हैं, वो ऑडियो हैं। एंड उसमें मैंने समझाया है कि आप अपनी लाइफ स्क्रिप्ट कैसे लिख सकते हो, ठीक है। आप अपनी एक नई लाइफ स्क्रिप्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो। और उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो है हमारी पुरानी वाली जो चली आ रही है, जो हमारे बिलीफ सिस्टम के ऊपर हम आज जितना हम जानते थे उसके बेसिस पे हम जो आज क्रिएट कर रहे हैं। अब जो भी कुछ है आज, मैं जो भी कुछ हूँ आज, वो मैंने ही क्रिएट करा है अपने पुराने बिलीफ सिस्टम, अपना पुराना कर्मा, अपना हार्डवर्क, या नहीं किया अगर हार्डवर्क, तो जो भी कुछ है आज, ठीक है, वो मैंने ही क्रिएट किया है, आपने अपने लिए। तो अगर कुछ अलग क्रिएट करना है हमें आगे, तो आज उसमें एनर्जी डालनी पड़ेगी। एनर्जी क्या है? आपका कर्मा। और कर्मा में, एक्शन में ये भी आता है, ठीक है। मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाती हूँ, आज ही बनाती हूँ, तो उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, सारी चीज़ें लेके, क्योंकि मिक्सअप हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे और समझाई जा सकती हैं, और फिर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा ये वाला। ऑलराइट, तो नेक्स्ट वीडियो अभी बनाती हूँ मैं इसके ऊपर कि 11/11, थैंक यू, कि हम कैसे, अगर हमें कुछ क्रिएट करना है तो हम उसको कैसे क्या क्या स्टेप्स लेके कर सकते हैं विद इंटेंशन। जैसा मैंने बोला, इंटेंशन बहुत जरूरी है, इंटेंशन के बिना नहीं होगा। सबसे पहले तो भाव है ना, मैं कितनी बार समझा चुकी हूं आपको कि सबसे पहले जब सृष्टि भी बनी तो एक भाव था कि ये सब, ये जो कॉन्शियसनेस है, मैं इसको कैसे फिजिकल रियलिटी में कन्वर्ट करूं। ये भाव था उस सुपर पावर का कि इससे बहुत कुछ खूबसूरत क्रिएट हो सकता है। हालांकि हम लोगों ने उसको अपनी कॉन्शियसनेस में क्या कर दिया है वो तो हम जानते हैं, लेकिन उस सुपर कॉन्शियसनेस ने, उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस ने, आप उसको जो भी कहें, उसकी ये इंटेंशन थी कि मैं कुछ एक खूबसूरत दुनिया क्रिएट करूं, फिजिकल फॉर्म में, उस पंच तत्व से, ठीक है। तो इसी तरह हम सब भी अपनी एक दुनिया क्रिएट कर रहे हैं, ठीक। जो भी एनर्जी हमें मिली हुई है फ्री की, हम उससे हर पल क्रिएट कर रहे हैं, और फिर बाद में जाके परेशान भी हो रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, फिर ब्लेम कर रहे हैं, या तो उसको या लोगों को, लेकिन करा तुम नहीं है। मेरे 3-4 वीडियोस देखोगे तो हमें समझ आ जाएगा कि कैसे करा है, कैसे क्रिएट करा है। आज इसमें हम बात नहीं करेंगे वो क्रिएशन की, नेक्स्ट में करते हैं, ठीक है। तो हम चले थे कहां से? सरेंडर करने पे। तो सरेंडर कर दो, एक बार एक चीज सोचो और उसके बारे में थोड़ा बहुत अगर उस पर कैलिब्रेट कर रहे हो, तुम्हें तभी सोल्यूशन मिलता है, तुम्हें तभी कोई इंट्यूटिव गाइडेंस मिलती है। एक्ट ऑन इट, एंड इफ नॉट, लीव इट। जब आप उसके लिए रेडी होंगे और जब वो चीज आपके लिए रेडी होगी तब वो आएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। और जैसा मैंने कहा, टाइम लाइन्स, ये भी हम दूसरे वीडियो में बात करते हैं। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो कुछ थोड़ा बहुत समझ आया होगा, कुछ इंसाइट इससे मिली होंगी। इफ yes, then do like, share and subscribe the channel. You all are awesome. Love yourself. Thank you so much.